हम ज़रा बजट की अब बात कर लेते हैं। अब कुछ ही दिन की दूरी पे है बजट, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हुकूमत से पुरुम्मीद है कि उन्हें टैक्स में मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। ज़रा क्या कहना है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसको मजबूत और फाल बनाने के लिए मसनूआत की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो खाम माल है, उसकी दरामद पर ड्यूटी और टैक्स में रियायत दिए जाने का इम्कान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल, चीज़ है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो टेक्सटाइल या फैब्रिक इंडस्ट्री है उसको मज़ीद सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पॉलिस्टर है, यार्न है, दीगर जो भी फाइबर फैब्रिक की काइंड्स होती हैं, उस पर जो दरामद की दरामद पर आयद जो कस्टम ड्यूटी है और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की शरह है, उसमें भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पर एक्चुअली हकीकत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने वाले बजट से कितनी पुरुमीद है, इसी पर बात कर लेते हैं कि बातें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन कामरान राशिद साहब। पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, ये चमगोइयाँ तो बहुत सारी हो रही हैं, रिलीफ, नो रिलीफ, क्या मज़ीद टैक्स आ जाएगा? हमें पता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी सफ़र कर रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रियलिटी ये है कि जब भी बजट आता है तो बजट से हफ्ता 10 दिन पहले काफ़ी चमगोइयाँ होती हैं, रूमर्स होती हैं, और बजट में अक्सर उम्मीदें तो बड़ी पॉजिटिव होती हैं, बजट में अच्छी बातें भी कही जाती हैं। लेकिन जब भी फाइनेंस एक्ट आता है, जो बजट की तशरीह और डिटेल्ड वर्जन होती है, 1 जुलाई को अमूमन बजट तो 8 से 15 जून तक हो जाता है। जो फाइनेंस एक्ट होता है 1 जुलाई, उसमें अक्सर बजट की कई भी बातों के बरक्स होता है। उसकी वजह यह है कि आप एक 37 महीने के कड़े आईएमएफ प्रोग्राम में हैं, जिसमें आप सितंबर 2024 में दाखिल हुए थे, तो उसकी शराइत काफ़ी हैं। तो हम सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि कोई नया टैक्सेस, नई लेवीज ना इस सेक्टर पे लगें, क्योंकि ये सेक्टर बड़ा मुश्किल टाइम से गुजरा है। पिछले 2 हसास। साल हमारी रैकेट एक्सपोर्ट्स थी 19.3 बिलियन डॉलर की, आज से 3 साल पहले, जो फिर पिछले 2 सालों में गिर के 16.5 और 16.7 बिलियन पे चली गई। सो हम उम्मीद करते हैं कि कोई नया टैक्सेस, कोई नई लेवीज, नई ड्यूटीज अच्छा सर, आपने ना। बिल्कुल जो 2 साल की बात की, बट प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 2024 में वो 16.07 बिलियन से बढ़ के 17.45 बिलियन डॉलर्स पे गई, 8.6% की रिकवरी दिखाई 2024 में। तो इसके पीछे क्या वजूहात थी, और क्या ये एक पॉजिटिव बेंचमार्क हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कि वो मज़ीद अपने आप को आगे बढ़ाए? देखिए, पोटेंशियल तो बहुत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कॉटन उगाई जाती है, पॉलिएस्टर प्लांट्स भी हैं, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, सब कुछ पाया जाता है। प्लस हमारी बड़ी डाइवर्स वैल्यू प्रोडक्ट चेन है। हम निटेड टी शर्ट्स, निटेड स्पोर्ट्स वेयर, निटेड सॉक्स, डेनिम जीन्स, होम टेक्सटाइल, बेड शीट्स, गारमेंट, अपैरल, मेड अप्स, सब कुछ और एक्सपोर्ट कामरान करते हैं। साहब, टू बी प्रिसाइज, नेटवेयर जो है उसने 50% इंक्रीज देखा है 2021 के बाद, और जो बेडवेयर और टाल है उसने 15 से 20% का उसने डिक्लाइन देखा 2021 में। सो इट्स अ मिक्स्ड अप ऑफ थिंग। पिछले सालों 2 सालों में स्पेशली जो बांग्लादेश में सूरत हाल रही, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उससे फ़ायदा ज़रूर उठाया। एक तो ये चीज़ रही कि जो हमें मुश्किलात थी इंटरनेशनली वो कम हुई, लेकिन अब बात आता है इंटरनल मुश्किलात पे। एक तो चीज़ ये कि कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है कम हो, लेकिन इंडस्ट्री घास पे तो चलेगी नहीं, वो चलेगी ऑब्वियसली बिजली पे। बिजली पे है। इस पे कभी आप लोगों की बात हुई कि भाई अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है, तो जब तक एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होगी हमारी एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्री है, और अगर हम मज़ीद इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, हम कैसे बढ़ाएंगे? तो हुकूमत का कोई प्लान आपको नज़र आया है इस ज़म्न में? देखिए, हमने तो बार बार समझाया है कि पिछले 2 सालों में आपका बिजली का नर्ख डबल हुआ, आपका गैस का नर्ख 2.5 गुना बढ़ गया, आपका फाइबर डबल हुआ। अब 45 रुपए की बिजली, जो B3 या B4 इंडस्ट्रियल टैरिफ कहलाता है, वो 45 रुपए से गिर के 30-31 रुपए पे आ गया। फाइबर जो 22 पे गया था, वो गिर के 11 पे आ गया। तो हमें गवर्नमेंट की कुछ इंटेंशंस नज़र आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो, ये सारा कुछ आया तो पिछले 6-8 महीने में नीचे है, लेकिन पिछले 2 साल में
या 3 साल में जिस तरह फैक्टर्स ऊपर गए, कॉस्ट इनपुट सारी ऊपर गए, तो उससे इंडस्ट्री का नुकसान काफ़ी हुआ है। गैस तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन बिजली नीचे आई है, हम उम्मीद करते हैं कि बिजली नीचे आएगी। तो बांग्लादेश वाला फैक्टर था, वहाँ रॉयट्स हुए, तो जिस तरह होता है किसी और की तबाही हमारी खुशहाली। फिर जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है, उसमें पाकिस्तान एक बहुत बेहतर पोजीशन में है, इवन अपने हमसायों के मुकाबले में। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान से 3 बिलियन का है, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बांग्लादेश से 6 बिलियन का है, इंडिया से 48 बिलियन का है, वियतनाम से 123 बिलियन एंड चाइना से 296 बिलियन। सो हम एक बहुत बेहतर और मुस्बत पोजीशन में हैं अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स इस इंडस्ट्री का साथ दें एंड इसको फेवरेबल या रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स दें। कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स वो हैं जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, बांग्लादेश, चाइना इनमें चल रहे हैं। अगर हमें मिलते जुलते एनर्जी टैरिफ्स मिल जाएं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे हमवर हो सकता है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो टेक्सटाइल ग्लोबल मार्केट शेयर है, हमारे पास सिर्फ उसका 1.8% है। अगर हमें हमारा ये शेयर डबल हो जाए 1.8 से, सपोज करें 3% पे चला जाए, तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की वो डबल हो जाती है। अगर आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो पिछले साल 16.7 पे थी, अगर वो इटसेल्फ $32 बिलियन में चली जाए, तो आपको किसी IMF प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, आपके लोग काम पे लग जाते हैं, आपको कीमती ज़रा मुबादला मिल जाता है, आपकी करेंसी स्टेबलाइज हो जाएगी, आपका टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ता है। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बात यही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में वही जाकर किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी देती है, उनका यकीन जो है वो बढ़ता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली उसकी वजह से ज़्यादा आती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग, एंड आई एम होपिंग कि ये वाले जो हमारा अभी बजट आने वाला है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए कम से कम एक वे थ्रू ज़रूर उनको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर उनको लगेगा कि दिस इज़ इट, अब हम ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।